नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट में आज बात है कोर्ट कचहरी की। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर से जितना राम बचा है उतना अच्छा, और सफ़ेद और काले कोट वालों से बच के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब उसी टीम से हैं जो काले कोट वाली जिनकी गिनती होती है। मैं बात कर रहा हूँ, मामला लीगल है, वेब सीरीज़ का, जिसके कास्ट एंड क्रू से हम बात कर रहे हैं। राहुल पांडे, निधि बिष्ट, रवि किशन, नायला ग्रेवाल, समीर, पूरा ही नाम बोलते हैं, समीर सक्सेना एंड सौरभ खन्ना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, और सबसे पहले तो इस तरह की राइटिंग, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि आगे जाके लीगैलिटीज़ भी होती है, उसमें दफ़ा याद रखना बड़ा मुश्किल है। और मेरे ख्याल में हम लोग जाते हैं कोर्ट में, देखते हैं कभी ना, मतलब राम बचाए जैसा कहते हैं, बट फिर भी जाना पड़ता है कई बार। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि हिंदी सिनेमा ने अटेम्प्ट किया है पहले, ये किस तरह से लगे? कोई भी जवाब दे सकता है। मैं पहली बात तो शुरुआत इसलिए कहूँगा कि ये काले कोट वाले बहुत सुंदर हैं, इनका दिल बहुत सुंदर है, और लॉ जितने मेरे मित्र हैं, लॉयर प्रशांत भाई, सब लोग बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनका प्रोफेशन है। तो ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ी बिरादरी है जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन को चला रही है। उसको बड़ा हम लोग प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। उसी सम्मान में ये शो सौरभ भैया ने, लोगों ने लिखा है, और इसकी सुंदरता ये है कि आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी। ये पेशे से जिसको देख के आपको डर लग रहा है, लेकिन इनकी पर्सनल जिंदगी में जो एक गुदगुदी है, एक चुलबुलाहट है, एक सपने हैं, एक जद्दोजहद है, वो उनकी अंदर की कैंपस की जो मोहब्बत है, कैंपस की जो फाइट है या स्ट्रगल है, पर्सनल लाइफ में सबके छोटे छोटे इमोशंस हैं, उसको जैसे टच किया है। ये कभी आज तक हिंदी सिनेमा में कभी दिखाया नहीं गया, उस जॉनरा में, उस टेरिटरी में एंटर नहीं किया। ये इस शो की सबसे बड़ी सुंदरता है। और पड़पड़गंज जैसी जिंदगी को पकड़ के वहां के कोर्ट, ये बिल्कुल दिल्ली वाला बोला, पड़पड़गंज। हाँ, पटपड़गंज, पड़पड़गंज, उसको टच करना, तो ये बहुत मुझे सुंदर ये लगा कि आपको वकीलों से, जजेस से, उनकी जिंदगी से आपको मोहब्बत हो जाएगी। ये शो के 8 एपिसोड जो छोटे छोटे बने, वो खत्म होते ही आपको लगेगा यार मुझे यार जाना है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये ह्यूमर होता है, और रियल इंसिडेंट्स बिल्कुल होता है, बिल्कुल। आप ये रियल इंसिडेंट्स आप सब 8वां एपिसोड में देखेंगे। ये सब हो चुके हैं इस देश में, और उसको कितने बखूबी राहुल जी ने, इन्होंने निभाया। तो ये आपको मैं कहूँगा, ये शो के बाद आपको वकीलों की जिंदगी, जजेस से, ये कोर्ट कचहरी के धूम धड़ाके से कहीं मोहब्बत हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल को देख के मुझे लग रहा है कि अभी काफी यंग है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने ऐसे सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से संभाला है, जो 2 एपिसोड मैंने देखे। लेकिन मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा जो खासतौर से रवि किशन का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आपने बहुत हद तक, उसको कहते हैं ना, प्रेडिक्टेबल होने से बचा है। जो मुझे लगे एक ऐसा शख्स जो एक अपने कोर्ट का हीरो है, लेकिन त्यागी फैमिली से आता है, उसकी रूट्स जो हैं वो पुरानी हैं, और उसके अलावा वो शातिर भी है, वो अच्छा भी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कैरेक्टर करने में, जब आप त्यागी बात करते हैं, उस एरिया में सबके अपने अपने लिंगो होते हैं जो लोग आते हैं, ये जानबूझ के किया गया? अब डायरेक्टर और राइटर और प्रोड्यूसर से मेरा सवाल है कि जानबूझ के किया गया कि हाँ वो ऐसा ना लगे कि क्लीशे हो जाए? जी बिल्कुल। देखिए, त्यागी के किरदार या किसी भी त्यागी में आप मेरठ साइड की भाषा ले सकते थे, वो टच कर सकते थे आप। हाँ, हमारा ये था, इसमें 2-3 बातें थी। जब इसको लिखना शुरू किया था तो मैंने और कुणाल ने, हमारा एक ये डिस्कशन हुआ था, हमने बोला था ये रंग बदलता है आदमी। तो बीच में त्यागी जी का ये नहीं, आपने जैसे सेकंड एपिसोड में हमने उसकी झलक दिखाई कि त्यागी जी हिंदी बोलते बोलते शुद्ध उर्दू में उतर गए थे जब उनको जरूरत पड़ी। तीसरे में हमने जो लिखा था उसमें ठेठ पंजाबी हो गए, जब उनके एक केस आता है जिसमें एक सास को अपनी बहू से मुक्ति चाहिए होती है, तो ये उनके पैर पड़ के, वो झाई जी तो मुंडा इत्थे है, हाथ ऐसे रखो और पैसे निकलवा लेते हैं। तो ये जरूरत पड़ने पर पंजाबी भी बोलते हैं, ये शेप शिफ्टर है। और ये फोरे जो कि यशपाल जी ने खेला, उनके सामने जाके उनको उनकी ही लैंग्वेज में, हरियाणवी में हड़काते भी हैं। तो इज ए स्मार्ट एस। तो इनको पांचों 6 लैंग्वेजेस आती हैं। हम ये करने वाले थे, पर फिर ड्यूरेशन, टाइम इसमें जरा सीमित करके रह गए जी। तो फिर हमने इनके लिए वही लैंग्वेज पकड़ी जो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए।
और वर्कशॉप के दौरान भी रवि सर खुद भी जिस तरीके से उन्होंने एक कलर ऐड किया है, क्योंकि एक त्यागी तो हम लेकर चल रहे थे जी, यू नो, उन्होंने बदल दिया उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन उसमें एक नया रंग ऐड कर दिया, उभार दिया उसे। तो उनके साथ ऐसा था कि जब हम वर्कशॉप रिहर्सल कर रहे थे, आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, तो एग्रीजियस शब्द का प्रोनाउंसिएशन इन्होंने जिस तरीके से किया ना, लगा कि ये त्यागी ऐसे ही करेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इनका ये था कि यार मैंने स्पेसिफिक बहुत, जैसे मेरठ या नॉर्थ बेल्ट के मैंने बहुत किरदार निभा चुका हूँ मैं जी जी, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं फिर से लेकिन बड़ा कैरिकेचर लगता है। मैं बुरा नहीं माने कोई मुझे उतना कि मुझे नहीं, मैं तारीफ की है इसीलिए। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत कान को खटकता है और आप है ना सीमित हो जाते हो। जितना मेरा सिनेमा का 700 फिल्मों का एक्सपीरियंस है, मेरे करियर का इतना एक इंडस्ट्री की रचना हम रचे, तो हमारा दिमाग चलता है उस मामले में, पल्स को थोड़ा बहुत भगवान ने समझ दी। तो मुझे लगता है कि अब नेटफ्लिक्स का, बहुत साफ शब्दों में कहूँ, नेटफ्लिक्स को हिंदी हार्टलैंड में उसने खाकी से एंट्री मार ली थी। अब नेटफ्लिक्स उसमें अब सबको आदत लग गई वो पूरे, और उसको नेटफ्लिक्स को बड़े लेवल पे आना था। अब हम लोग एक भाषा को, और त्यागी जो किरदार के रूप में मुख्य आ रहा है, वो अगर तो वो हम लोग बहुत जगह बन जाते हैं। हमने जो मेरा महसूस किया, कभी कभी खटकता फिल्म में कि क्यों ये बोल रहा है, हम लोग एक पूरे बड़ी ऑडियंस को टच कर रहे हैं। तो ये नुकसान भी होता है सिनेमा को, जब सारे लोग एक ही क्षेत्र की भाषा को, वो फिल्मों का मैंने बिजनेस भी बहुत कम देखा है। राइट राइट, सबका अलग अलग होता है। इसीलिए छोटी बात जी जी, जो सारे हमने जैसे रियल केसेस से इंस्पायर्ड है, फिर भी फनी है। हमने कोशिश कर, जबकि जनरली अगर इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, चीज़ें थोड़ा वो हो जाती हैं, सीरियस हो जाती हैं, सॉम्बर टोन ले लेती हैं। हमने कॉमेडी रखा है, पर ये जो केसेस हैं रियल कोकी है मेरे ख्याल में, क्वर्की हैं, वियर्ड हैं, पर ये पूरे के पूरे भारत से हैं। कोई कहीं हो रहा है, क्योंकि सुर तो एक ही है, भाषा अलग अलग हो, वियर्डनेस या क्वर्क सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम है। तो इस कारण उसको पकड़ने के लिए देन वी, और एक हमने रिसर्च के दौरान भी ऑब्जर्व किया कि जैसे हमने अक्सर फिल्मों में देखा है ना, कि जब लॉयर बोलना शुरू करता है, अपनी आर्ग्यूमेंट देना शुरू, तो जैसे कोई स्पीच पढ़ रहा है वैसे पढ़ता है वो, बिल्कुल लाइन टू लाइन। लेकिन आप अगर असल कोर्ट में जाइएगा, अगर आप जैसा कह रहे हो जाना ना पड़े, जब मैं पहली बार गया था तो दिमाग में यही था कि यार वो जो पुराने जमाने की फिल्में होती थी ना, दफा 304 के तहत हमें उससे ब्रेक करना था। क्योंकि वहां पे कई बार ऐसा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट्स के दौरान लॉयर अपनी लाइन भूल गया, अपनी दलील भूल गया, और वो पीछे आर्ग्यू कर रहे हैं। कई बार जज उसे करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं शायद ये दफा होगा, जो सारी चीजें आप देखेंगे। सो त्यागी भी वैसा, और ये सारे लॉयर्स वैसे हैं कि ये उस ढर्रे में नहीं है कि आप आएंगे और यू नो तारीख पे तारीख करके चले जाएंगे। ये आते हैं, ये भूलते भी हैं, ये कई बार वहीं पर मामला घुमाकर संभालते हैं। जैसे दीदी का एक बहुत ही खूबसूरत केस है जो आगे के एपिसोड में आने वाला है। फर्स्ट टाइम जब मैंने खुद वो एपिसोड पढ़ा था तो मुझे लगा ऐसा सच में हुआ है क्या, और सौरभ कह रहे थे नहीं ये हुआ है, और बाद में उस पर आप लोगों ने कवर किया ही होगा। वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। निधि से पूछेंगे हम लोग कि निधि मुझे ये बताइए कि आप दोनों के लिए, नायला निधि दोनों के लिए, एक जब आप दोनों, एक तो फीमेल जो हैं कोर्ट में, एक अलग उनका एंगल होता है। जिस तरह आपका भी कैरेक्टर दिखाया है कि आप मौजूदी से आती हैं, सारे वकील जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना, प्रसाद वाले आ जाते हैं, हमारी दुकान से ले लो, हमारी दुकान से ले लो। सो दीदी आपके लिए, जहाँ तक अगर मैंने आपके बारे में सही पढ़ा है, आपने लॉ में भी काम, लॉयर आप हैं खुद, तो मुझे ये बताइए कि महिलाओं का किस तरह से आपने कोर्ट में जो कैरेक्टर तो आपने निभाया, आपने ऐसे कैरेक्टर देखे हैं क्या, और क्या आपका राब्ता पड़ा है कोर्ट में जाने का, और जो इस तरह के जो लॉयर्स होते हैं जो बाहर से बढ़ के आते हैं और एक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं बाकी लॉयर्स को, तो वो आपने देखा है कहीं इस तरह के कैरेक्टर्स? मतलब सुजाता, जिसके बारे जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, सुजाता नेगी का, और एक और चीज मैं ऐड कर दूँ आपके लिए खास तौर से, कि जो आपने पढ़ा है और जो आपने निभाया है उसमें कितना फर्क है? मैं उसी बात पे आ रही थी कि मैंने 5 साल की लॉ की पढ़ाई की दिल्ली, मैं दिल्ली से ही हूँ, और फिर 2 साल दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस की थी। पर उस समय मैं एक लॉ फर्म में काम करती थी, है ना, मतलब शायद हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेहतरीन लॉ फर्म, उनमें मैं एसोसिएट थी। तो मैंने वो दिल्ली हाई कोर्ट का कल्चर देखा है। मैंने 30,000 का भी देखा होगा। मेरा एक्चुअली कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना हुआ नहीं, मतलब वो सॉरी ये ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा ऐसे प्रिविलेज वाली बात कर रही हूँ कि मैं कभी प्रैक्टिस करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं गई। तो जब मेरे पास मुझे मौका मिला कि मामला लीगल है, मैं ये किरदार निभाने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि
अरे ये दुनिया तो मैंने खुद भी नहीं देखी है जी। मतलब तो हाउ लिटिल आई ऑल्सो नो ना अबाउट दिस प्रोफेशन और दिस वर्ल्ड सो मच। फिर ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सारे लेयर्स थे, बहुत चैलेंजिंग पार्ट था, वो आप देखेंगे जैसे आप एपिसोड्स आगे देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम द कॉमेडी कुछ जो उसकी लेयर्स हैं सुजाता की है नहीं। तो जब मैं रिसर्च के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स गई तो फिर मुझे बहुत सारी फीमेल लॉयर्स ऐसी दिखी जिनसे थोड़ा बहुत बोरो किया। तो यस सुजाता इज दीदी मिली आपको कोई? दीदी तो हाँ बहुत मतलब दीदी बहन जी त्यागी जैसा कोई? त्यागी मैं मिला हूं त्यागी जैसे से। See, वो थे भी त्यागी जी। यही शो की ब्यूटी हाँ जी, हाँ रहेगी। यू नो तुम ऐसे लोगों से सर अच्छा ये जितने किरदार की उसमें किससे किससे तुम्हारे मुलाकात हुई है? प्रैक्टिस के दौरान? डेफिनेटली नॉट लाइक यू, कोई है ही नहीं पर आपके एक्चुअली मैं और सौरभ किसी यानी से टकराए थे Oh, दिल्ली में। So yes, तो किससे टकराए थे? मतलब एनी भूला जैसे नहीं क्या हूँ। अच्छा एनी जैसे कैरेक्टर से। एनी से टकराओ तो मैं भूला नहीं होता, एनी तो इमेजिन किया है मतलब। बट ये बट मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज्यादा ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन होंगे जरूर, हाँ ऐसा नहीं डेफिनेटली है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बॉस में, हाँ ऐसा जिंदगी में याद रखना, हाँ नो डाउट। कहीं ना कहीं हर किरदार कहीं ना कहीं चल रहा होगा। बिल्कुल। मैं इसको बहुत बिलीव करता हूँ, ये बात मानो। एनी जैसा किरदार हो ही नहीं सकता, या फिक्शन है या मेक बिलीव है। नहीं, इनफैक्ट मेरा बहुत जिससे मैंने थोड़ा लीगल वर्ड वगैरह में मेरा इंटरेस्ट आया था, मेरा बहुत अच्छा आईआईटी का दोस्त था जी। जिसने आईआईटी कानपुर ड्रॉप आउट करके लॉ प्रैक्टिस किया। वो सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट कर गया, बोला उसको मैथ्स में मज़ा नहीं आ रहा, वो लॉयर बन गया, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था। उसने ही मेरे को ये सबसे इंट्रोड्यूस कराया था वे बैक। तो ही यूज टू प्रैक्टिस अंडर अ लॉयर इन साकेत कोर्ट, त्यागी जी। तो वो मेरी इंस्पिरेशन थे कि यार ये क्या आदमी है, कैसे बोलते हैं, क्या चलते हैं, 2 मिनट में सबसे दोस्ती कर लेते हैं, बहुत तेज चलते थे। और वो चलते हुए जा रहे हैं बहुत स्पीड में, 50 लोगों से हाथ मिला के सबको पैसे वैसे देते हुए सबको जाके स्पीड में अपना प्रेजेंट किया मैटर और वापस भी आ गए। वाह। तो दिन में ही वो चल लेते होंगे 4-5 हज़ार स्टेप। तो वही कोर्ट प्रीमाइसेस में, साकेत कोर्ट में, Fit होंगे वो नोन एकदम। नेम देयर त्यागी जी। तो मेरे फ्रेंड के ही गुरु हैं वो जी। तो मैं कहा इन जैसे पे बनाना है, पर वो काफी सेन है जी। हमें शो के लिए फिर थोड़ा इंसेन Colourful, करना थोड़ा पड़ा, सा। थोड़ा कलरफुल। राइट राइट, नाइल आपसे पूछ रहा था जी। I think जैसे रवि सर ने he just said that ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, असली जिंदगी में भी होते हैं, because आप टकराए हैं? in the high आप court. किस तरह के किरदार से टकराए हैं? Yeah. So when I went to do some basic research before we started off to the High Court, I found girls like myself. ओके। Maybe not cut to cut. आप कौन से कोर्ट में गई थी? I went to the Bombay High Court. बॉम्बे हाई कोर्ट। Yeah. And then उसके opposite district court भी गई, वहाँ पे शायद सुजाता दीदी जैसी होंगी. I didn't see girls like myself, but I see, keeping that in mind, like Ravi sir said, I don't think कि it's very hard to believe ऐसी लड़कियाँ होती है जो privileged background से आती है, लेकिन उनको काम करना है from ground level. They want to help the people in need. तो I didn't feel like it was very hard to visualize या ये कुछ बहुत ही मतलब unnatural सा पेपर पे लिख दिया है। जी। मुझे लगा कि ये हो सकता है। जी। An educated privileged girl can come and do something in a very different atmosphere. सर हेल्प Right. तो वैसे भी वही कर पाएगा जो खुद कैपेबल है। अब राजनीति में देखो ना, अभी कैसे कैसे सब लोग आ रहे हैं जी। सब टॉप नॉच, हाईली एजुकेटेड, अब्रॉड रिटर्न, सिनेमा से, साहित्य से। अभी चीजें बहुत विपरीत हैं। सॉरी, मैं जब आपने राजनीति की बात की, मैं जब देख रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक पैरेलल ड्रॉ हो रहा था फिल्म इंडस्ट्री से भी, कि भाई वो नई आई तो पार्किंग में बिठा दिया उनको, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि जब नए लोग आते, और खास तौर से जब मैं निधि के बारे में पढ़ रहा था कि ये एक अलग तरह की टीम है, निधि समीर, कि आप लोग आए, अच्छा ठीक है यहाँ पे मुश्किल हो रही थी इंडस्ट्री में, तो आपने अपनी एक पैरेलल सरकार या अपनी ही एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी कर दी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं उस इंडस्ट्री की बात करूँ और आज जब फल मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि जो मतलब मेरे ख्याल में कोविड से पहले तक मेरे जैसा शख्स, हमें विश्वास नहीं होता था कि यार किस ओटीटी पे किस तरह की चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन अभी सब लोग इधर आ गए और आपने अपनी तरफ अटेंशन खींच लिया। आप दोनों तीनों से मैं बात करना चाहूँगा जी। नहीं, ये तो मतलब आई थिंक ये होना ही था।
आप लोग दूरदर्शी है मेरे ख्याल में। दूरदर्शन नहीं है, दूरदर्शी है। अच्छा सर लकी हैं थोड़े बस। बट हाँ शायद लकी हैं या तो हाँ। लेकिन ये होना ही था जी। आज नहीं तो कल। आई थिंक वो पैंडेमिक के बाद एक क्लियर शिफ्ट आया जी कि लोगों ने अब OTT पे प्रेफर किया देखना चीज़ें। बट इट्स गुड, अच्छा बट आप लगता है। कॉन्फिडेंट थे, अभी हो गया ठीक है, बट आप कॉन्फिडेंट थे कि ये होगा? हाँ मतलब अगर आप पोशंपा पिक्चर्स का एक फिल्मोग्राफी या उनका बैकग्राउंड ही देखें तो कितना वैरायटी ऑफ काम ऑलरेडी आ रहा है। हमने साथ में एक शो बनाया था होम शांति, जो कि एक फैमिली की कहानी है, जो अपना पहला प्लॉट लेके घर बना रहे हैं। फिर जादूगर आई, उफ कमाल की जादूगर है ना, विश्वपति सरकार ने लिखी है, समी डायरेक्टेड। इतनी इतनी खूबसूरती से हमने कितने टाइम बाद जादू एंड द वे इट इज़ डन। फिर काला पानी देखा एंड काला पानी के दौरान जब बन रहा था काला पानी ऑल अलोंग ऑडिशन, तो मुझे वही महसूस हो रहा था कि अरे यार ये हाथ से निकल गई चीज़, अरे यार ये लोग ही सारा कमाल काम कर रहे हैं। एंड देन मामला लीगल है हैपन। तो आई थिंक उस मामले में पोशंपा पिक्चर्स मास्टर स्टोरी टेलर्स हैं। ये कोई बड़ी एग्जैजरेशन नहीं होगी ये बात कहना कि दूरदर्शी तो हैं। बट ठीक है, लेकिन आप जितने भी लोग हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब लोग फिल्म्स देख के बड़े हुए हैं। फिल्म्स पहला लव होता है। मैंने रवि के 2-4 शॉट्स देख रहा था, उसमें बिल्कुल स्टार एंट्री मामला लीगल है में और चश्मा लगा के, और उनके एक्सप्रेशंस भी वैसे थे। आप लोग जब आए निधि नायला, तो आप लोगों ने एक फिर भी एक वो रहता है ना कि अरे चलो आपने पैरेलल इंडस्ट्री तो खड़ी कर दी, लेकिन सिनेमा एक फिर भी एक रहता है। सो अभी आपको लगता है कि वो वक्त भी आने वाला है कि जब ये इंडस्ट्री सिनेमा में भी जाके अपनी एक पहचान या एक रूल करेंगे? नो डाउट आपको लोग पहचानते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब बड़े पर्दे पे आप देखते हैं खुद को तो आती है, मतलब खुशी होती है, बट बाकी लोग को भी। निधि एंड नायला, आप खास रवि ने तो बहुत काम किया। I mean, for me, I'm so new right now, and it's an interesting parallel that you've drawn because I have a film that's coming up, which is in the very commercial space, Ishq Ishq Rebound, and you know it's a very traditional kind of atmosphere of romance and comedy, and then there's a series like you know Mamla Legal Hai. So I feel like there's space for everything now. Yeah. Because I can be that, but I can be this. And you don't have to compartmentalize yourself into saying that मैं सिर्फ OTT वाली actress हूँ या मैं सिर्फ you know नहीं आपको अपने आपको बांधने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने खुद को बांधा है। हाँ। एक होता है ना कि आप इंडस्ट्री जिस नजरिए से देखती है, इंडस्ट्री का एक नजरिया होता है। मतलब मुझे तो लगता है कि एज एक्टर्स हमारे लिए तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि हर तरह का काम है। फिल्म्स हैं ऑफ कोर्स, एक सर्टेन तरह की कहानी फिल्म मीडियम में चलती है। वेब शोज़ हैं जो मतलब मैं जोकिंगली अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि ये सरकारी नौकरी करने जैसा है, क्योंकि 8 एपिसोड होते हैं, उसका शूट आराम से होता है, फिर मल्टीपल सीजन्स बनते हैं। तो इट्स लाइक कि एक नौकरी तो पक्की हो गई है आपकी। पैसे भी पक्के हो गए। हर महीने का एक काम चलता रहेगा वहाँ से। तो उस तरह तो मुझे लगता है बीइंग एक्टर्स अभी के समय में जहाँ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स है और इतने सारे और OTTs हैं अगर, और फिल्म्स हैं, तो आई थिंक एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, हम लोगों के लिए तो टेक्नीशियंस, हम लोगों के लिए इनफैक्ट उल्टा है। मतलब आपके लिए तो है ही है, फिल्म के जो स्टार्स हैं उनको लगता है अभी OTT पे कुछ करना चाहिए, कुछ डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे उनको खेलने का मौका बहुत मिलता है। आई थिंक बोथ विल स्टे, बोथ विल कंटिन्यू। नहीं मैं उस बहस पे नहीं जा रहा हूँ। ऑल्सो एंड द बाउंड्रीज आर काइंड ऑफ ब्लरिंग। या मतलब बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक आप कैमरा के सामने परफॉर्मेंस ही बिल्कुल। मैं उसको दूसरी तरह से बोलूंगा कि एक्टर्स के लिए तो इजी हो गया है, मतलब जो फिल्म स्टार्स हैं उनके लिए इजी हो गया। मैं कहता हूं कि जो लोगों ने नाम OTT पे बनाया उनके लिए भी इजी होना चाहिए उधर जाने के लिए, अच्छे कैरेक्टर्स, बड़े कैरेक्टर्स के लिए। तो ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। उधर से इशारा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, क्योंकि और भी लोग लाइन में हैं। और मामला बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।